ओम शांति। बाबा कहते बच्चे, हम जितना बाबा को याद करते हैं, याद में रहने से हमारे ऊपर अच्छी दशा चलती है, जिसे बृहस्पति की दशा कहा जाता है, नहीं तो राहु और शनि की दशा चलती है। तो बाबा कहते देह अभिमान में होंगे तो अनेक प्रकार की भूलें होंगी, उन भूलों को हमको समाप्त करना है। इसीलिए देह सहित सब कुछ भूल जाना है, और जब हम भूल जाते हैं तो हम कभी भी विकारों के वशीभूत नहीं होते, और बाबा की याद में रहने से हमारी स्थिति भी श्रेष्ठ बनती जाती है। 4 तारीख की वाणी है, मीठे बच्चे, याद में रहने से अच्छी दशा बैठती है। अभी तुम्हारे पर बृहस्पति की दशा है, इसीलिए तुम्हारी चढ़ती कला है। प्रश्न है कि योग पर पूरा अटेंशन नहीं है तो उसकी रिजल्ट क्या होती? निरंतर याद में रहने की युक्तियां क्या हैं? उत्तर, योग पर पूरा अटेंशन नहीं है तो चलते चलते माया की प्रवेशता हो जाती है, गिर पड़ते हैं। देह अभिमानी बन अनेक भूलें करते रहते हैं, माया उल्टे कर्म कराती रहती है, पतित बना देती है। निरंतर याद में रहने के लिए मुंह में मुहर्रा डाल दो, क्रोध नहीं करो, देह सहित सब कुछ भूल, मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा हूँ, यह अभ्यास करो। योग बल से क्या क्या प्राप्तियां होती हैं, उन्हें स्मृति में रखो। गीत बजा है, ओम नमो शिवाय। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने अपने रूहानी बाप शिव बाबा की महिमा सुनी। जब पाप बढ़ते हैं, अर्थात मनुष्य पाप आत्माएं बन जाते हैं, तभी पतित पावन बाप आते हैं, आकर के पतितों को पावन बनाते हैं। उस बेहद के बाप की ही महिमा है, उसको वृक्षपति भी कहा जाता है। इस समय बेहद के बाप द्वारा बेहद की दशा बृहस्पति की तुम पर बैठी हुई है। खास और आम 2 अक्षर होते हैं ना, इनका भी अर्थ यहाँ ही सिद्ध होता है। बृहस्पति की दशा से खास भारत जीवन मुक्त बन जाता है, अर्थात अपना स्वराज्य पद पाते हैं, क्योंकि सच्चा बाप जो है, जिसको ट्रुथ कहते हैं, वह आकर हमको नर से नारायण बनाते हैं। बाकी जो है वह नंबरवार अपने अपने धर्म के सेक्शन में जाकर बैठेंगे और आएंगे भी नंबरवार। कलयुग अंत तक आते रहते हैं। हर एक आत्मा को अपने अपने धर्म में अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। राजाई में राजा से लेकर प्रजा तक सबको अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। नाटक है भी राजा से लेकर प्रजा तक, सबको अपना अपना पार्ट बजाना होता है। अब बच्चे जानते हैं हमारे ऊपर अभी बृहस्पति की दशा बैठी है। ऐसे नहीं एक ही दिन बैठती है बृहस्पति की दशा, ऐसा नहीं एक ही दिन बैठती है, नहीं, तुम्हारी बृहस्पति की दशा चल रही है। अभी तुम्हारी चढ़ती कला है। जितना याद करेंगे उतना चढ़ती कला होगी। याद भूलने से माया के विघ्न आते हैं। याद से दशा अच्छी बैठती है। अच्छी रीति याद नहीं करेंगे तो क्या होगा? जरूर गिरेंगे ही, फिर उनसे कुछ न कुछ भूलें होंगी। बाबा ने समझाया है,
ड्रामा अनुसार सब धर्म वाले जो भी हैं एक दो के पिछाड़ी पार्ट बजाने के लिए आते हैं। बच्चे जानते हैं स्वर्ग की दशा अर्थात जीवन मुक्ति की दशा अब हमारे ऊपर बैठी है। यह ड्रामा का चक्र कैसे फिरता है इनको भी डिटेल में समझाना है। यह सृष्टि ड्रामा का चक्र खास भारत पर बना हुआ है। बाप भी भारत में ही आते हैं, गाया हुआ है। गायन क्या है? आश्चर्यवत् सुनंती कथंती भागंती। चलते चलते माया की प्रवेशता होने के कारण गिर जाते हैं, पूरा अटेंशन नहीं देते हैं योग पर। फिर बाप आकर क्या करते हैं? संजीवनी बूटी देते हैं, अर्थात सुरजीत करने वाली बूटी देते हैं। हनुमान भी तुम हो। बाप ने समझाया है इस समय रावण को भगाने के लिए यह बूटी सुंघा देता हूँ। बाबा तुमको सब सत्य बातें बताते हैं। सत्य है ही एक बाप जो आकर तुमको सत्यनारायण की कथा सुनाए, सतयुग की स्थापना करते हैं। इनको कहा ही जाता है ट्रुथ, सत्य बतलाने वाला। तुमको कहते हैं तुम शास्त्रों को मानते हो। बाबा कहते बच्चे तुम शास्त्रों को मानते हो? बोलो हाँ, हम शास्त्रों को क्यों नहीं मानते हैं। जानते हैं यह सब भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं, यह तो हम मानते हैं। ज्ञान और भक्ति दो चीज है। जब ज्ञान मिलता है फिर भक्ति की क्या दरकार है? जब ज्ञान है तो भक्ति की क्या दरकार है? जब भक्ति है तो ज्ञान की क्या दरकार है? भक्ति माना क्या होता है? उतरती कला। ज्ञान माना चढ़ती कला। इस समय भक्ति चल रही है, अभी हमको ज्ञान मिला है जिससे सद्गति होती है। भक्तों की रक्षा करने वाला एक ही भगवान है। रक्षा दुश्मन से की जाती है ना। बाबा कहते हैं मैं आकर तुम्हारी रावण से रक्षा करता हूँ। देखते हो ना रावण से कैसे रक्षा होती है। इस रावण पर जीत पानी है। बाबा समझाते हैं मीठे बच्चे, इस रावण ने तुमको तमो प्रधान बनाया है। सतयुग को कहा जाता है सतो प्रधान स्वर्ग। फिर कला कम होती जाती है। अंत में जब बिल्कुल ही देह अभिमान में आ जाते हैं तो पतित बन जाते हैं। नया मकान बनता है। मास के बाद अथवा 6 मास के बाद कुछ न कुछ कला कम हो जाती है। हर वर्ष मकान को पोछी लगाते हैं। पुराना हो जाता है मकान तो फिर सफेदी करते हैं। बाबा ने कहा हर वर्ष मकान को पोछी लगाते हैं। कला तो कम होती जाती है ना। नई से पुरानी, पुरानी से फिर नई, या शुरू से लेकर हर चीज का होता आया है। समझा जाता है यह मकान 100-150 वर्ष तक चलेगा। बाबा समझाते हैं सतयुग कहा जाता है नई दुनिया से। फिर त्रेता 25% कम कहेंगे क्योंकि थोड़ा पुराना हो जाता है। वह है चंद्रवंशी, उनकी निशानी देते हैं। क्षत्रिय क्योंकि नई दुनिया के लायक नहीं बने, ये कम पोजीशन हो गया। सब चाहते हैं कृष्णपुरी में जाएं। ऐसे थोड़े ही कभी कहते रामपुरी आए। सब कृष्णपुरी के लिए कहते हैं।
कि हम कृष्णपुरी में जाएं। गाते भी हैं ना, चलो वृंदावन भजो राधे गोविंद। वृंदावन की बात है, अयोध्या के लिए नहीं कहेंगे। श्री कृष्ण के ऊपर सबका बहुत प्यार रहता है, कृष्ण को बहुत प्यार से याद करते हैं। कृष्ण को देखते हैं तो कहते हैं, क्या कहते हैं? कृष्ण को देखते हैं तो क्या कहते हैं? इन जैसा पति मिले, इन जैसा बच्चा मिले, इन जैसा भाई मिले। सेंसिबल बच्चे अथवा बच्चियां जो होते हैं वह कृष्ण की मूर्ति सामने रखते हैं कि इन जैसा बच्चा मिले। कृष्ण के प्यार में बहुत रहते हैं ना, सब चाहते हैं कृष्णपुरी। अभी तो है कंसपुरी, रावण की पुरी। कंसपुरी का बहुत महत्व है, कृष्ण को सब याद करते हैं। तब बाप कहते हैं, तुम इतना समय याद करते आए हो, अब कृष्णपुरी में जाने का पुरुषार्थ करो। इनके घराने में तो जाओ, सूर्यवंशी 8 घराने हैं, तो इतना पुरुषार्थ करो जो राजाई में आकर राजकुमार से झूलो। इतनी मेहनत करो कि तुम्हारा इतना पुरुषार्थ हो जाए कि राजाई के अंदर हम प्रवेश करें और राजकुमार के साथ झूलें। यह समझ की बात है ना। बाबा कहते हैं, बच्चे जितना हो सके मनमना भाव रहो। याद में रहने से गिर पड़ते हैं, ज्ञान कब गिराता नहीं। याद में नहीं रहते तो गिर पड़ते हैं। हाँ, बाबा की याद में नहीं रहेंगे तो फिर कोई ना कोई भूल हो जाएगी। इस पर ही अल्लाह अव्वल दीन हातम ताई के नाटक भी बने हुए हैं। याद में रहने के लिए ही मुख में मुहर्ला डाल देते हैं। याद में नहीं रहते हैं तो उसके लिए मुंह में टुकड़ा डाल देते हैं। किसको क्रोध आता है तो बोल पड़ते हैं। इसीलिए कहते हैं, मुख में कुछ डाल दो, बात नहीं करे तो क्रोध आएगा नहीं। मुख में कुछ होगा तो बोल नहीं सकेगा, बोल नहीं सकेगा तो क्रोध नहीं आएगा। बाबा कहते हैं, कभी भी कोई पर क्रोध नहीं करो, गुस्सा नहीं करना है। परंतु इन बातों को पूरा न समझकर शास्त्रों में कुछ न कुछ डाल दिया है। बाबा यथार्थ बैठ समझाते हैं। बाप जब आए तब तो आकर समझाए, जो होकर गए हैं उन्हों की महिमा गाई जाती है। टैगोर झांसी की रानी होकर गई, उनके लिए नाटक बनाते हैं। अच्छा, शिव भी होकर गए हैं, तब तो शिव जयंती मनाते हो ना। परंतु शिव कब आया, क्या कर किया, यह पता नहीं। वह तो सारी सृष्टि का बाप है, जरूर आकर सबकी सद्गति दी होगी। इस्लामी, बौद्धी आदि जो भी धर्म स्थापन करके गए हैं उनकी जयंती मनाते हैं। तिथि तारीख सभी की है, इनका किसको पता नहीं है। कहते भी हैं क्राइस्ट से इतने वर्ष पहले भारत पैराडाइज था। स्वास्तिका जब बनाते हैं तो उसमें पूरे 4 भाग करते हैं। 4 युग हैं, आयु कम जास्ती हो न सके। 4 युग कौन से हैं? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग और संगम युग। एक युग है संगम युग, जो कि कलयुग का अंत और सतयुग का आदि कहलाता है। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि आयु कम जास्ती हो न सके,
जगन्नाथपुरी में चावल का हंडा बनाते हैं, पूरे 4 भाग हो जाते हैं। वो चावल का जो हंडा होता है उसमें 4 भाग हो जाते हैं। बाबा कहते हैं यह भक्ति मार्ग में अगड़म बगड़म कर दिया है। अब बाप कहते हैं देह सहित यह सब भूल जाओ। मैं आत्मा हूँ, परमपिता परमात्मा का बच्चा हूँ, यह अभ्यास रखो। बाबा स्वर्ग का रचयिता है तो जरूर हमको स्वर्ग में भेजा होगा, नरक में तो नहीं भेजेंगे। बाप किसको भी नरक में नहीं भेजते हैं। पहले पहले सब सुख भोगते हैं, पहले सुख पीछे दुख। बाप तो सबका दुख करता सुख करता है ना। आत्मा पहले सुख फिर दुख देखती है। विवेक भी कहता है हम पहले सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो में आते हैं। मनुष्य भी समझते हैं विलायत वाले सेंसिबल हैं, वहां तो बॉम्ब्स ऐसे बनाते हैं जो फट से खलास हो जाए। जैसे आजकल मुर्दे को बिजली पर फट से खत्म कर देते हैं। हाँ, बिजली का है शमशान, और उसमें तो मुर्दे को लिटाया बिठाया कुर्सी पर और 1 सेकंड के अंदर मुर्दा समाप्त। तो इसीलिए फट से खत्म कर देते हैं। ऐसे बॉम्ब्स फेंकने से आग लग जाती है तो मनुष्य भी झट खत्म हो जाएंगे। भंबोर को आग लगनी है। हाँ, कहीं आग लगेगी जंगल में, कहीं बाढ़ आएगी, कहीं पहाड़ी गिरेगी, कैसे करके वो सब वही समय चल रहा है। तूफान ऐसे आते जो गांव के गांव खत्म हो जाते हैं। फिर उस समय ऐसा कोई प्रबंध नहीं रहता जो बचाव कर सकें। विनाश तो होना ही है, पुरानी दुनिया खत्म होनी है। गीता में भी वर्णन है, बाबा ने समझाया है। यूरोप वासी बॉम्ब्स ऐसे छोड़ेंगे जो पता भी नहीं पड़ेगा। तुम बच्चे जानते हो कल्प पहले भी विनाश हुआ था, अब भी होने वाला है। तुम भी कल्प पहले मुआफिक पढ़ रहे हो। धीरे धीरे झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा। वृद्धि होते होते फिर स्थापना हो जाती है। माया के तूफान बहुत अच्छे अच्छे फूलों को भी गिरा देते हैं। योग में पूरा नहीं रहते तो फिर माया विघन डालती है। बाप का बच्चा बन पवित्रता की प्रतिज्ञा कर फिर एक विकार में गिरते हैं तो नाम बदनाम कर देते हैं। फिर धक्का बहुत जोर से आ जाता है। बाबा कहते हैं यह काम की चोट कभी नहीं खाना। बच्चे जानते हैं यहाँ रक्त की नदियां बहनी हैं। सतयुग में दूध की नदियां बहती हैं। अभी अंत में विनाश के समय यहाँ रक्त की नदियां बहेंगी और फिर सतयुग में दूध की नदियां बहेंगी। वह है नई दुनिया, यह है पुरानी दुनिया। कलयुग में देखो क्या है, नई दुनिया के वैभव तो देखो, यहाँ तो कुछ भी है नहीं। बच्चियां साक्षात्कार में जाकर देख कर आती हैं। सूक्ष्म वतन में सुबी रस पिया, यह किया, वह सब साक्षात्कार होते हैं। बतलाते हैं हम मूल वतन में जाते हैं, बाबा बैकुंठ में भेज देते हैं। यह सब साक्षात्कार आदि की ड्रामा में नूंद है। इनसे कुछ मिलता नहीं। बहुत बच्चियां सूक्ष्म वतन में जाती थी, सुबी रस आदि पीती थी, आज है नहीं। अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चे गुम हो गए। बहुत ध्यान दीदार में जाने वालों ने जाकर शादी की। वंडर लगता है माया कैसी है, तकदीर कैसे उल्टी पलट जाती है। बहुतों ने अच्छे अच्छे पार्ट बजाए, बहुत मदद भी की आई वेल में, तो भी आज है नहीं।
तब बाप कहते हैं, माया तुम बड़ी जबरदस्त हो, माया से तुम्हारी युद्ध चलती है। इसको कहा जाता है योग बल की लड़ाई। योग बल से क्या प्राप्ति होती है यह किसको पता नहीं, सिर्फ भारत का प्राचीन योग कहते हैं। मीठे मीठे बच्चों को योग के लिए समझाया जाता है। प्राचीन राजयोग गाया हुआ है। जो भी फिलोसफर आदि हैं वो स्पिरिचुअल नॉलेज तो कोई में है नहीं। रूहानी बाप ही ज्ञान का सागर है, उनको ही शिवाय नमः गाते हैं, उनकी ही महिमा गाई है। बाप आकर तुमको कितना समझाते हैं। इसको ज्ञान का तीसरा नेत्र कहा जाता है और कोई की ताकत नहीं जो अपने को त्रिकालदर्शी कह सके। त्रिकालदर्शी सिर्फ ब्राह्मण ही होते हैं। जिन ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ रचा है, रुद्र ज्ञान यज्ञ है ना। रुद्र शिव को भी कहते हैं। अनेक नाम रख दिए हैं। हर एक देश में नाम अलग अलग बहुत हैं। सिवाय एक बाप के और किसी के इतने नाम हैं नहीं। बबुलनाथ भी इनको कहते हैं। बबुलनाथ भी इनको कहते हैं। बबुल उनको कहा जाता है जिनमें कांटे होते हैं। बाबा कांटों को फूल बनाने आया है। बाबा कांटों को फूल बनाने आया है, इसीलिए उनका नाम बबुलनाथ रखा है। बॉम्बे में वहां बहुत मेला लगता है। अर्थ कुछ नहीं समझते। बबुलनाथ का मंदिर है तो बाबा कहते वहां मेला लगता है, पर अर्थ कुछ भी नहीं समझते। बाप बैठ समझाते हैं। उनका राइट नाम है शिव। व्यापारी लोग भी बिंदी को शिव कह देते हैं। 1 2 गिनती जब करते हैं 10 पर आएंगे तो कहेंगे शिव। एक बिंदी लगा दो। बिंदी लगाना माना शिव। ये व्यापारी में कहा जाता है भाषा में। बाप भी कहते हैं मैं बिंदी हूं स्टार। बहुत लोग ऐसे डबल तिलक भी देते हैं। माता और पिता, ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा की निशानी है। वह अर्थ नहीं जानते तो बाबा योग पर समझा रहे थे। योग कितना मशहूर है। अभी तुम बच्चे योग अक्षर छोड़ दो और याद करो। बाबा कहते हैं योग अक्षर से समझेंगे नहीं, याद से समझेंगे। बाबा को बहुत याद करना है। उनको साजन भी कहा जाता है। पटरानी बनाते हैं ना। विश्व की राजधानी का वर्षा बाप देते हैं। सतयुग में एक बाप होता है, भक्ति में 2 बाप और ज्ञान मार्ग में अभी तुम्हें 3 बाप हैं। कितना वंडर है। तुम अर्थ सहित जानते हो। सतयुग में है ही सब सुखी, इससे पारलौकिक बाप को जानते ही नहीं। अभी तुम तीनों बाप को जानते हो। कितनी सहज समझने की बातें हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। मुख्य सार है पहला पॉइंट, याद में रहने के लिए मुख से कुछ भी बोलो नहीं। मुख में मोहरला डाल दो तो क्रोध खत्म हो जाएगा। कोई पर भी क्रोध नहीं करना है। दूसरा,
इस दुख धाम को जब आग लगनी है, इसीलिए इसे भूल नई दुनिया को याद करना है। बाप से जो पवित्र रहने की प्रतिज्ञा की है, उसमें क्या करना है? उसमें पक्का रहना है। आज का वरदान है, पवित्रता के आधार पर सुख शांति का अनुभव करने वाले नंबर 1 अधिकारी भव। जो बच्चे पवित्रता की प्रतिज्ञा को सदा स्मृति में रखते हैं, उन्हें सुख शांति की अनुभूति स्वतः होती है। पवित्रता का अधिकार लेने में नंबर 1 रहना, अर्थात सर्व प्राप्तियों में नंबर 1 बनना। इसीलिए पवित्रता के फाउंडेशन को कभी कमजोर नहीं करना, तभी लास्ट सो फास्ट जाएंगे। इसी धर्म में सदा स्थित रहना, कुछ भी हो जाए, चाहे व्यक्ति, चाहे प्रकृति, चाहे परिस्थिति कितना भी हिलाए। सुना? चाहे व्यक्ति, चाहे परिस्थिति, चाहे बातें, चाहे प्रकृति कितना भी हिलाए, तूफान आए, हाँ, कैसी कैसी बातें आए, तो क्या करना है हमको? हमें क्या करना है? लेकिन धरत पड़िए धर्म न छड़िए। धरत पड़िए धर्म न छड़िए अर्थात हमारा सिर कट के धरती पे गिर जाए, लेकिन तो भी हमको बाबा का हाथ और साथ नहीं छोड़ना है। स्लोगन है, व्यर्थ से इनोसेंट बनो तो सच्चे सच्चे सेंट बन जाएंगे। बाबा ने मुंह में कुछ न कुछ रखने के लिए कहा है। क्यों कहा है? कि बच्चे क्रोध नहीं आए, और क्रोध किसी पे करना भी नहीं। बाबा की याद में रहना, देह अभिमान नहीं आना चाहिए। देह अभिमान आएगा तो फिर भूले हो जाएंगी। पवित्रता को अपनी पक्की रखना है। इसीलिए भगवान को बबुलनाथ भी कहते हैं। बंबई में बबुलनाथ का मंदिर है। बबुल माना कांटों वाला पेड़, बबुल का पेड़ जिसमें कांटे होते हैं, और बाबा आकर के कांटों से हम आत्माओं को फूल बनाने का काम कर रहे हैं, और हम फूल बनकर बाबा के साथ जाएंगे। ओम शांति। अव्यक्ति इशारा है आज का पॉइंट। फरिश्ता उड़ता है, चलता नहीं। आप सभी भी उड़ती कला में उड़ते रहो। इसके लिए डबल लाइट बनो। जो किसी भी प्रकार का बोझ मन में, बुद्धि में है, वह बाप को दे दो। दादी जी की विशेषताएं। मुरलीधर की मुरली पर अधिकार। बाबा जब अव्यक्त हुए तो दादी जी के ऊपर ज्ञान का कलश रखा और दादी जी को मुरली सुनाने का जैसे अधिकार दे दिया। दादी मुरली को अंदर में समाकर ऐसा सुनाती जो सबको ज्ञान डांस करा देती। मुरली से ही सबों के दिलों को जीत लेती।
दादी के अंदर सदा यही रहता कि कुछ भी हो जाए, मैं बाबा की मुरली क्लास में जाकर जरूर सुनाऊं। दादी ने अपने नाम से बाबा का नाम बाला किया। ओम शांति।